जय श्री कृष्ण। आज हम घर के विषय में जानकारी करेंगे, क्योंकि आज के दिनों में देखा जाता है कि घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है या कोई दैवी आपत्ति रहती है या कोई भूत प्रेतादिक बाधाएं रहती हैं। इसलिए इसका सबका मेन कारण क्या है कि मेन कारण यही है कि हमारे घर में जिस स्थान पर जो चीज़ होना चाहिए वे चीज़ नहीं है, जिस स्थान पर शुभ होना चाहिए वहाँ पर अशुभ हो रहा है। आज हम इसी विषय में विशेष रूप से जानेंगे, क्योंकि वैसे तो मकान सबसे अच्छा, जिस मकान की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वे मकान सबसे उत्तम मकान कहा गया है। और आज के समय में ऐसे मकान बहुत ही नाम मात्र के मिलते हैं। अधिकतर लंबे लंबे मकान मिलते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उसमें कुछ न कुछ निश्चित रूप से परेशानी बनी ही रहती है। एक परेशानी जाती है तो दूसरी परेशानी जन्म ले लेती है। इसलिए हमको निश्चित रूप से मकान के विषय में, घर के विषय में निश्चित रूप से जानना चाहिए। और यदि हम अपना घर का निर्माण कर रहे हैं तो अपने शास्त्र की विधि से घर का निर्माण करें। यदि हम शास्त्र की विधि से घर का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से फिर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी घर में रहने पर नहीं होगी। यहाँ तक है कि यदि परेशान व्यक्ति कहीं बाहर से आकर के उस घर में रह जाता है तो उसकी भी परेशानी उस घर के प्रभाव से दूर हो जाती है। इसलिए हमको घर के विषय में निश्चित रूप से जानना चाहिए और कहाँ पर क्या होना चाहिए घर में, ये सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। जब वीडियो को पूरा देखेंगे तब तो उसका सार तत्व समझ में आएगा। आपने वीडियो खोला, थोड़ा सा 1 मिनट देखे और 1 मिनट देखने के बाद तुरंत वीडियो बंद कर दिए तो उसको खोलने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो घंटी का निशान रहता है उस घंटी के निशान को भी स्पर्श करें, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए आपको सबसे पहले अगला वीडियो प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं घर के विषय में कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो पहले तो हम श्लोक बोलेंगे। श्लोक बोलने के बाद हम हिंदी कहेंगे और उस हिंदी कहने के बाद फिर हम उसको अच्छी प्रकार से बताएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। स्नानस्य पाकशयनास्त्रभुजेश्च धान्य भाण्डार दैवत गृहाणि च पूर्वतः स्युः तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपुरीश विद्या भ्यासाख्यरोदन
भ्यासाख्यरोदन रतौ सध सर्वधाम। तो देखिए, जो हमारा मकान है उस मकान में पूर्व दिशा में यानी पूरब की तरफ स्नान घर होना चाहिए। हमारा स्नान घर मकान में कहाँ हो? हमारा स्नान घर मकान में पूर्व दिशा में हो और आग्नेय कोण में पाक गृह होना चाहिए, जिसको आज की भाषा में किचन बोलते हैं और या रसोई घर बोलते हैं। तो ये हमारा मकान में आग्नेय कोण में रसोई घर भोजनालय होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मकान में जो दक्षिण का स्थान है उस स्थान पे हमारा शयन गृह होना चाहिए और नैऋत्य कोण में शस्त्र गृह होना चाहिए। मतलब कि जो भी लाठी डंडा इत्यादि यदि आप रखते हैं तो ये नैऋत्य कोण में, मकान के नैऋत्य कोण में शस्त्र गृह होना चाहिए। और पश्चिम में भोजन गृह अर्थात भोजन गृह का मतलब कि पश्चिम में जो भोजन करने का घर है तो वहाँ पश्चिम में भोजन गृह होना चाहिए। वायव्य में धान्य संग्रह घर होना चाहिए। उत्तर में भांडार गृह होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी बर्तन अर्तन इत्यादि ये सब रखते हैं तो ये सब भांडार गृह उत्तर दिशा में मकान में होना चाहिए। और ईशान में देवता गृह होना चाहिए। देवताओं का घर ईशान कोण में मकान में होना चाहिए। इन सब के बीच में क्रम से जैसे दधि मंथन गृह, घृत संग्रह गृह, पुरीष गृह, पुरीष माने होता है विष्ठा, मतलब लैट्रीन, अर्थात विष्ठा के त्याग का घर, व विद्याभ्यास का घर, और रोदन गृह, रति गृह, औषधि गृह, सर्वधाम गृह, ये सब होने चाहिए। आइए देखिए, जो अभी तक नहीं समझ में आया है उसको हम फिर से कहेंगे ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। पूर्व दिशा में मकान में स्नान गृह होना चाहिए और ठीक इसी के बाद में आप दधि मंथन गृह रख सकते हैं। फिर आग्नेय दिशा में पाक गृह होना चाहिए, तो यहाँ पर आप अब इसके बाद घृत गृह रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में शयन गृह होना चाहिए। ठीक इसी के पास में इसी के बाद आप पुरीष अर्थात लैट्रिन बनवा सकते हैं, जिसको शौचालय बोलते हैं। नैऋत्य कोण में शस्त्र गृह होना चाहिए और यहीं पर आप अपने पढ़ाई लिखाई करने के लिए, विद्याभ्यास करने के लिए आप बनवा सकते हैं। पश्चिम में भोजनालय गृह होना चाहिए, भोजन गृह, और इसी के बगल में आप रोदन गृह भी बनवा सकते हैं, जिसको जैसे आप जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो वहाँ दशरथ जी के भवन में कोप भवन बना हुआ था, तो उसी प्रकार से आप ये रोदन गृह भी
बनवा सकते हैं। और वायव्य में आप धान्य संग्रह गृह बनवा सकते हैं और ठीक उसी के बगल में रति क्रीड़ा गृह आप बनवा सकते हैं। उत्तर दिशा में भांडार गृह बनवा सकते हैं जिसमें बर्तन इत्यादि रखने का, और ईशान कोण में देवताओं का गृह, अच्छा हाँ, भंडार गृह के बगल में औषधि गृह बनवा सकते हैं। इसके बाद जो ईशान गृह है, ईशान कोण, तो ईशान कोण में आप देवताओं के ग्रह बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप मकान बनवाते हैं तो निश्चित रूप से आप तो उसमें सभी स्वस्थ आदि व्याधि बाधाओं से रहित रहेंगे ही। यहाँ तक है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी वहाँ पर आता है तो वे भी अपने मन में शांति महसूस करेगा, रोगी का रोग दूर हो जाएगा, सभी बाधाएं दूर रहेंगी। तो इस प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।